हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है हमारे साथ, सो डोंट वरी। तो क्या आप सबकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, लेकिन आप चाहते हो कि आप उनको भगवान पे भरोसा दिलाओ, आप उनको भगवान की अच्छी अच्छी बातें बताते हो और उनको बताते हो कि वो भी नाम जप करे, लेकिन वो फिर भी नहीं करते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आप कभी भी किसी को भी ज़बरदस्ती भक्ति में नहीं ला सकते। मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो भगवान पे बिलीव करते भी और कभी कभी नहीं भी करते। वो ऐसे है ना कि जब अच्छा होगा तो हाँ, जब बुरा होगा तो ना, भगवान नहीं है। तो मैं उनको ज़बरदस्ती इस चीज़ में नहीं ला सकती। मैं जो बिलीव करती हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा भाव है भगवान के लिए। मैं वो भाव किसी और के अंदर नहीं डाल सकती। हाँ, मैं उनसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, मैं उनको अपने अनुभव बता सकती हूँ, लेकिन मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती कि वो भी भगवान को माने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं घुसाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़बरदस्ती किसी ना किसी वे में, पेरेंट्स को ही ले लो, वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती, ठीक है अगर बच्चा छोटा है, जब उसको समझ नहीं है तो आप उसको ये सारी चीज़ें कराओ, तब तो वो शायद ये चीज़ें फॉलो भी करे। लेकिन जब वो एक बार एक समझ हो जाती है ना, जब वो 22-21 साल का हो जाता है, 23-24 साल का हो जाता है, तो उसको आप कितना भी फोर्स कर लो वो इस सारी चीज़ों में नहीं घुसेगा। उसको अक्ल तभी आएगी जब वो खुद ठोकर खाएगा, जब वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती बोलोगे कि तू ये कर वो कर, वो शायद कर भी ले, लेकिन वो बेमन का करेगा और शायद उसको उतना भरोसा नहीं होएगा। देखो, नाम जप करने के बहुत फ़ायदे हैं। आप उसको बिना किसी मोटिव या बिना प्रेम के भी नाम जप करोगे ना, तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा और बहुत कुछ सही होगा, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी वो वाली जो आप अगर सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आए, आप उसको फील करना चाहते हो, तो वो आपको ना अंदर से करना पड़ेगा। मतलब नाम जब भी कर रहे हो ना, तो देखो स्टार्टिंग में तो किसी का मन नहीं करता, तो हमें बोला जाता है कि हम जैसे भी करें बस करें, हम नॉन स्टॉप बस भगवान का नाम लेते रहे, कुछ भी हो भगवान देख लेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें उस नाम से प्रेम हो जाएगा। और इस बात पे मैं भी मानती हूँ कि स्टार्टिंग में हमें भाव नहीं रहता है, लेकिन अगर हम सच में जेन्युइनली चाहते हैं कि हम उस चीज़ में जाएं, तो हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, तो एक टाइम पे हमें वो चीज़ पसंद आने लगती है। लेकिन अगर हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और वो ज़बरदस्ती वो चीज़ करेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस चीज़ में घुसते तो है, फिर वो इतना गंदा निकलते, इतना गंदा एग्जिट मारते कि दोबारा नहीं आते हैं उस लाइन में। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक टाइम में बहुत मानते हैं भगवान को, फिर जब उनकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं और लोगों के कहने पे वो सारी चीज़ें करते भी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता। क्योंकि वो सोचते कि हाँ, इसने बोला है तो शायद कर लेना चाहिए, शायद मेरे साथ भी अच्छा हो, लेकिन वो उस दिल से नहीं कर रहे होते, तो उनके साथ कुछ होता भी नहीं है। और अगर हो भी चाहते हो, फिर कुछ बुरा होता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो मतलब ऐसे लोग कच्चे हैं, इनका ना इधर का रास्ता है ना उधर का रास्ता है। तो ऐसे लोगों को हमें फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप नाम जप करिए या आप ऐसा करिए, और छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उनको उनके हाल पे। मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जो आपका बिहेवियर है, वही लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। मतलब आपको बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, लोग आपको देखकर ही वो चीज़ करने लगे जो अच्छी है, जो सही है, ठीक है। तो फोर्स मत करो किसी को भी, अपने किसी दोस्त को, अपनी किसी फैमिली मेम्बर को, या किसी को भी नहीं। अगर वो छोटा बच्चा है तो आप उसको समझाओ अच्छी चीज़ है, अच्छा ज्ञान दो, लेकिन अगर वो समझदार है तो लेट इट बी। क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे से सीखता है, रेदर देन वो किसी की बातें सुन के उस चीज़ को फॉलो करे। वो अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा बेटर सीखेगा। तो मतलब डोंट फोर्स, ये सारी चीज़ें फोर्स करने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। वो जब खुद से मिलेगा ना, जब उसे चीज़ें समझ आने लगेंगी, तब वो शायद एक पॉइंट पे जाके भगवान से मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने ज्ञानी लोग देखे जो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, एंड पढ़ते पढ़ते वो कहते हैं कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो सच में इस चीज़ के डीप में जाए ना, रियलिटी में जाए, तो उनको चीज़ें समझ आएगी। मैंने कभी इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में पता है, और कुछ चीज़ें मैंने समझी है, फील करी है, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना यार, जो मतलब होता है ना कि 20-30 साल बड़े लोग, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, तो उनकी बातें सुनना, उनकी चीज़ों को जानना भी हमारे एक्सपीरियंस में और ऐड ऑन करता है, ठीक है। तो आप फोर्स मत करिए किसी को भी,
आप एक्शन, आपके एक्शंस, आपका स्वभाव, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ, आप कैसा लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए ना कि लोग खुद ही आपको देखकर भगवान पे भरोसा करने लग जाएं कि भाई इसकी लाइफ कितनी सही है और ये कितना अच्छा है, ये कितना खुश है। ठीक है, जब लोग आपको खुश दिखेंगे ना तो वो अपने आप ही उस चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन आप जब 10 लोगों को जाके बोलोगे ना कि नहीं भाई तू ये कर, तू वो कर, वो कर भी लेगा ना, बट वो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिला है, क्योंकि वो अंदर से खुद से नहीं कर रहा है, वो उस खुशी से नहीं कर रहा है। लेकिन एक पर्सन है जो जेन्युइनली चाहते कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे फॉलो करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो वो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बेमन के भी करेगा ना, तो एक टाइम पे उसको उस चीज़ से लगाव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नहीं करना चाहता तो उसको नहीं करना है, तो डोंट फोर्स, किसी को भी नहीं करना है। ठीक है, मैं खुद भी नहीं करती। वो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं सारे फ्रेंड ऐसे होने चाहिए, सबको अच्छा अच्छा सिखा दूँ, लेकिन नहीं। 3-4 साल से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन फिर भी कोई कोई असर नहीं पड़ा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही, मतलब मेरे से भी ज़्यादा आगे जा चुके हैं। मतलब उनका भाव देखकर तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और ये लेजिट मेरी लाइफ का एग्जाम्पल है। तो मैं बस आपको भी यही बोलना चाहूँगी, ठीक है, कि किसी को भी फोर्स मत करो किसी भी चीज़ में आने के लिए। वो अपने आप ही उस चीज़ से सीखेंगे। आप अगर उनके साथ रहते हो तो आप अच्छे बनो, आप अच्छा बिहेव करो, आप अच्छी चीज़ें करो ताकि लोग उसको देख के कुछ सीखें। आपके एक्शंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कहने वाली जो बातें हैं उनसे। तो एक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो लोग भी उसको उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बस, आप बिलीव करते हो भगवान पे तो करो। बाकी पता है, जब हम किसी चीज़ को ना मन से करते हैं और प्रेम के साथ करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट 10 गुना ज़्यादा बेटर होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे कि देखो, स्टार्टिंग में ऐसे नाम जप किया कुछ भी, मतलब पहले तो ऐसा होता था ना कि ये चाहिए वो चाहिए, या मेरे साथ अच्छा हो, मैंने सुन लिया कि हाँ इतना नाम जप करने से ये मिलता है, तो हमारा ना ऐसा ही रहता है कि हम और जप करें, और लालच, मतलब लालच बढ़ता रहता है और हम करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि जब आपकी सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं, आप नहीं सोचते कि आपको कुछ चाहिए, आप सिर्फ वो करते हो क्योंकि आपको उस सुप्रीम एनर्जी, जो सुप्रीम लॉर्ड है, उससे आपको प्रेम है। तो आप वो फिर उनके लिए करते हो, आप किसी भी अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए नहीं करते हो। ये जो लोग कहते हैं ना कि इतना करने से आपके पास ये होगा वो होगा, मे भी हो मे भी ना हो, बट एक चीज़ जो होगी वो ये होगी कि आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, और ये सच में होगा। तो आप इस मोटिव के साथ करो, बाकी लोगों को छोड़ दो। अगर वो आपको देख के सीख रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर अपनी चीज़ें शेयर करो। अगर वो नहीं सीखना चाहते तो फोर्स मत करो बस। ठीक है, क्योंकि जब वो अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को फील करेंगे ना, तो आपको भी नहीं बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो शायद आपसे भी आगे निकल जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद से वो चीज़ फील करी है। मतलब देखो, 10 बातें सुन के हम भी इस चीज़ में आ तो गए, लेकिन अगर जब हम खुद से वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हमें फील नहीं आएगी। हम सिर्फ वो चीज़ करें जो कोई और बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग हैं, आप अगर किसी की बात सुन के इसमें आए हो या कुछ भी करके आए हो, तो आप बस नाम जप करो और अपना बेस्ट दो, ताकि आपको देख के लोग भी सीखें, आपको बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो आपके क्लोज वन, आपके जिनको आप चाहते हो वो इस चीज़ में है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और उनके साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि भगवान तो सबके साथ ही है, तो सबका ही अच्छा करेंगे। बाकी आप लोग अपना बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही रैंडम टॉपिक था मेरा, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ में ना मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, और मैं जिनको जेन्युइनली चाहती हूँ कि वो स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करे, बट मैंने ये भी देखा है कि उनका वो इन्वायरमेंट नहीं है और वो चाहते भी नहीं हैं, तो फिर मैं फोर्स भी नहीं करती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या पता और भी ऐसे लोग हों, तो मैंने शेयर कर दिया, कभी तो किसी के काम आएगा। तो आप लोग बस अपना ध्यान रखिए। बाकी सिया फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैंने सोचा था कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने बना दी, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही थी, एंड आई रियली वांट कि मैं उसको बाहर निकालूँ, याद करूँ, और मैंने कर दिया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।